मई को भी कार्यक्रम है, तो जैसे जैसे कार्यक्रम रहेगा आपको सूचित करेंगे। आज का कार्यक्रम के बारे में आप लोगों को जानकारी है कि वे बात करेंगे 9/11 पर वैदिक दृष्टिकोण, द वैदिक सफिसी ऑफ 11 सितंबर 2008। आपको पता है, चित्र यहाँ सामने है, उस पर वे आगे बात अपनी सुनाएंगे आपको। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर जी अपना विचार इस विषय पर प्रस्तुत करें। डॉक्टर, और निवेदन करते हैं कि हमारे अध्यक्ष महोदय श्री सुरेन महाबली जी यहाँ मंच पर आए और स्थान ग्रहण करें। मैं फोर्स आर्य समाज के सभापति एवं आज के व्याख्यान के सभापति श्री सुरेन महाबली जी, पंडित वीरे जी, पंडित रमेश अवतार जी एवं सूरीनाम से पधारे मेरे मित्र पंडित वेदानंद अवतार जी, पंडित भगेलू जी एवं इस समाज से संबंधित अन्य पंडितगण, बहनों, भाइयों एवं बच्चों, मुझे अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि फासनेट आर्य समाज ने, फासनेट होलैंड ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। आपके समक्ष कुछ विशिष्ट जो समस्याएं हैं पाश्चात्य जगत के समक्ष एवं अन्य विश्व के समक्ष, उन पर वैदिक दृष्टिकोण से बात करने के लिए। ये जो होलैंड है, जिसको आप नेदरलैंड कहते हैं, मैं अभी वेदानंद अवतार जी के साथ बात कर रहा था, इसे संस्कृत में रसातल कहा गया है। तल, अतल, सुतल, वितल, तलातल, रसातल और पाताल, चार भूमि को चार भागों में बांटा गया है। और भारत को केंद्र मानकर, तल मानकर, जिस प्रकार से अमेरिका को पाताल कहा जाता है, आपके इस नीदरलैंड को रसातल कहा जाता है, क्योंकि ये जो रस है, समुद्र जो है उसके नीचे स्थित है, जो समुद्र का लेवल है उससे नीचे स्थित है, इसलिए इस भूमि का नाम रसातल है। तो मैं प्रथम बार इस रसातल की भूमि का दर्शन कर पा रहा हूँ और आप लोगों के सानिध्य में, आप लोगों से जो मुझे जो परिचय मिल रहा है, अत्यंत प्रसन्नता की बात है। ये जो आज का जो विषय मुझे दिया गया है कि जो 9/11 और जो वैदिक विजन है, भारतीय जो वैदिक दृष्टि है, 9/11 क्या है कि ये एक उग्रवाद का स्वरूप है। उग्रवाद और युद्ध के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर है। जो युद्ध होता है उसमें कुछ उसकी सीमाएं होती हैं, उसको धर्म युद्ध भी कहा जाता है। जब युद्ध किया जाता है, जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में जो महाभारत का युद्ध हुआ था, तो वैदिक मान्यता के अनुसार जो युद्ध लड़ता है, जिस तरह से घोड़े का स्वार घोड़े के स्वार के साथ लड़ाई करता है, इन्फेंट्री के साथ लड़ती है, जो एलिफेंट पे बैठा हुआ आदमी है वो एलिफेंट पे बैठे हुए आदमी के साथ लड़ता है, रथ पे बैठे हुए लोग रथ पे बैठे हुए लोगों के साथ लड़ते हैं। और उसमें जो सामान्य जनता है, जो एक आम पब्लिक है, उसको कुछ नहीं कहा जाता, उसका कोई नुकसान नहीं किया जाता, हानि नहीं की जाती है। तो उग्रवाद, जिसको आज हम उग्रवाद कहते हैं, उग्रवाद को जो पनपा रहे हैं लोग, जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं, वो इसको युद्ध का भी नाम देते हैं। परंतु उनका जो युद्ध है वो शास्त्रों के साथ नहीं है। उनका जो युद्ध है, एक आम जनता उसके युद्ध की टारगेट बनती है, उसको निशाना बनाते हैं। सामान्य व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति, इनोसेंट व्यक्ति, जिसका उनके साथ कोई झगड़ा नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों को वो अपना निशाना बनाते हैं। जो घटना 9/11 की हुई, ट्रेड टावर में हुई, मैंने भी इस ट्रेड टावर को देखा है। मैं 5-6 बार अमेरिका गया हूँ और वहाँ पर सब देशों के जो कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके अपने ऑफिसेज थे। तो उससे जो उग्रवाद की जो घटना इस टावर के साथ हुई, मैं नहीं समझता कि उन उग्रवादियों का इस टावर से कोई विद्वेष था या क्या था। तो इस प्रकार से ये जो उग्रवाद है, इसको हम युद्ध का नाम नहीं दे सकते। ये इसको उग्रवाद का नाम इसीलिए दिया गया कि इसमें जो इनोसेंट व्यक्ति हैं, जो निरपराध लोग हैं,
निर्दोष जो लोग हैं वो भी मृत्यु का शिकार बनते हैं। अब ये जो उग्रवाद की बात है, इसके अनेक स्वरूप हैं। भारत में भी जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई 1857 से पहले और 1947 से पहले, उसमें जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी लोग थे उनको हम स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं, फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं। परंतु जो अंग्रेज शासक थे वो उनको टेररिस्ट कहते थे, उग्रवादी कहते थे, क्योंकि भारत के लोगों के लिए उनका उद्देश्य अपने देश को स्वतंत्र कराना था। परंतु ब्रिटिश साम्राज्य की वो नींव को हिला रहे थे, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल रहे थे। तो एक ही बात के दो पहलू हैं। जब हम अपनी दृष्टि से विचार करते हैं तो वो फ्रीडम फाइटर्स, वो स्वतंत्रता सेनानी हमारे लिए स्वतंत्रता सेनानी हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं। परंतु जिन लोगों के खिलाफ वो काम कर रहे थे, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, उनके लिए वो जो लोग थे वो उग्रवादी थे, टेररिस्ट थे। इसी प्रकार से उग्रवाद का स्वरूप आज है। ये जो उग्रवाद है आज जो पूरे विश्व में उग्रवाद फैला हुआ है वो दो प्रकार का है। एक तो राजनैतिक उग्रवाद है और दूसरा धार्मिक उग्रवाद है। जितनी लड़ाइयाँ इस विश्व के अंदर हो रही हैं उनका कारण या तो कोई राजनैतिक कारण है या कोई धार्मिक कारण है। एक उर्दू लेखक, बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं खलील जिब्रान, वो लिखते हैं कि जितनी विश्व में लड़ाइयाँ होती हैं, जो सांप्रदायिक लड़ाइयाँ होती हैं, जो संप्रदाय है, जिसको आज हम धर्म कहते हैं, वस्तुतः वो धर्म उसको नहीं कहा जाता। रिलीजन और धर्म में एक बहुत बड़ा अंतर है। रिलीजन जो शब्द है वो संप्रदाय का वाची शब्द है। रिलीजन का अर्थ है कोई मत, मतांतर या कोई पंथ, कोई एक विशेष कम्युनल संप्रदाय। परंतु जो धर्म है वो एक अच्छे जो गुण है, जो नैतिकता है, जो मानवता है, उसका नाम धर्म है। तो हम ये रिलीजियस उग्रवाद के जो दो कारण हैं उसमें सबसे पहले एक धर्म है और जो दूसरा है वो रिलीजन है। पॉलिटिकल और रिलीजियस, मैंने उसको दो भागों में बांटा है। ये यहाँ पर जो कॉजेज ऑफ टेररिज्म मैंने दिखाया, पहला पॉलिटिकल है और दूसरा उसका रिलीजियस है। अब जो पॉलिटिकल कॉजेज हैं हम देखते हैं उसमें क्या होता है। एक देश अपनी सार्वभौम सत्ता स्थापित करने के लिए, अपनी दादागिरी करने के लिए दूसरे जो कमजोर देश हैं उनको दबाते हैं और उनको नीचा रखने के लिए, ताकि उनकी प्रगति न हो, वहां पर एक आंतरिक युद्ध चलाते हैं। उसका नाम उग्रवाद है। जैसे हम भारत के साथ देखते हैं, जो चाइना एक तरफ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, तो जो अमेरिका और जो चाइना है वो पाकिस्तान को टूल बनाते हैं, एक माध्यम बनाते हैं कि भारत के अंदर विद्रोह चलता रहे, भारत के अंदर लड़ाई चलती रहे, ताकि भारत का जो विकास है वो अवरुद्ध हो। क्योंकि जिन देशों में आंतरिक कलह या झगड़ा होता है उन देशों का जो विकास है, टेक्नोलॉजिकल जो विकास है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल के विकास है या जो आर्थिक विकास है वो रुक जाता है। उनकी ज़्यादा धन संपत्ति सेना के अंदर, हथियारों के अंदर प्रयोग होने लगती है। तो इस प्रकार का जो उग्रवाद है वो पॉलिटिकल, उसको हम उग्रवाद कहते हैं। भारत में जो उग्रवाद का जो स्वरूप है उसमें तीन प्रकार के उग्रवाद हैं। एक तो इस्लामिक उग्रवाद है, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर फैलाया जा रहा जो उग्रवाद है। दूसरा क्रिश्चियन लोगों के द्वारा फैलाया जाने वाला उग्रवाद है, जिसको नॉर्थ ईस्ट में हम बोलते हैं। ये जो शिलोंग है, अरुणाचल प्रदेश है, ये जितने भी अगरतला है, त्रिपुरा है, ये जो जितने भी प्रदेश हैं नॉर्थ ईस्ट के जो 7 प्रदेश हैं, वहाँ पर जितने भी उग्रवादी संप्रदाय हैं वो क्रिश्चियन, जो ईसाई समर्थित हैं। और एक उग्रवाद भारत में कम्युनिस्ट लोगों के द्वारा समर्थित है। तो 3 प्रकार के उग्रवाद हैं। परंतु सारे विश्व में जब हम उग्रवाद की स्थिति देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो उग्रवाद है वो मुस्लिम उग्रवाद सबसे ज्यादा हावी है। तो इसमें इसके कुछ और कारण हैं। जो उग्रवाद जो फैलता है वो क्यों फैलता है? एक दृष्टि है, एक दार्शनिक विचारधारा होती है। वो जो दृष्टि है, जो दार्शनिक विचारधारा है, वो उग्रवाद को जन्म देने का कारण बनती है। इसमें मैंने सबसे पहले जो एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, एक जो रिलीजियस, जो विभिन्न संप्रदायों की दार्शनिक जो विचारधारा है,
उग्रवाद फैलाने में जो सहायता करती है वो विचारधारा। दूसरी विचारधारा है वैदिक विचारधारा, और तीसरी आज जो विश्व के अंदर विचारधारा है वो साइंटिफिक विचारधारा है, विज्ञान की विचारधारा है। अब जिस रिलीजियस विचारधारा से, जो सांप्रदायिक विचारधारा जिसको मैं कह रहा हूँ, पूरे विश्व में जो उग्रवाद का कारण है वो विचारधारा कौन सी है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। मैंने कहा कि सबसे ज्यादा जो उग्रवाद विश्व के अंदर फैला हुआ है वो इस्लामिक उग्रवाद है। इस्लाम का जो मूलभूत 2 सिद्धांत है, 3 सिद्धांत है इस्लाम के। जो सबसे पहला सिद्धांत है वो है दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम वो देश है इस विश्व के अंदर, वो स्टेट्स हैं जहां पर इस्लामिक राज्य है, उन स्टेट्स को दारुल इस्लाम कहा गया। दूसरे वो स्टेट्स हैं, वो राष्ट्र हैं इस विश्व के अंदर जहां पर इस्लामिक राज्य नहीं है, उनको कहा गया दारुल हर्ब। वो जो ऐसे प्रदेश हैं वो इस्लामिक राज्य नहीं है, वहां पर इस्लाम से इतर, इस्लाम से भिन्न लोगों का शासन है, इसलिए वहां पर कुरान या इस्लाम घोषणा करता है कि जो दारुल हर्ब है वो हमारे लिए युद्ध का क्षेत्र है, क्योंकि हमें दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना है। अब ये जो दारुल हर्ब है और उसको दारुल इस्लाम में जो परिवर्तित करने के लिए जो युद्ध की घोषणा की गई, उस युद्ध का नाम इस्लाम में जो दिया गया है उसका नाम जिहाद है। इसलिए कहता है, इस्लाम कहता है जिहाद उस समय तक जारी रहेगा जब तक दारुल हर्ब दारुल इस्लाम में न बदल जाए। तो उस दृष्टि से जो धार्मिक विचारधारा, जो दार्शनिक धर्मों की विचारधारा है, यदि ये विचारधारा विश्व के अंदर कायम रहती है तो इस विश्व से कभी उग्रवाद समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसका मूल कारण है। दूसरी विचारधारा, मैं वैदिक विचारधारा में अभी नहीं आ रहा हूं, विज्ञान की विचारधारा है। जब मैं विज्ञान के क्षेत्र में आता हूं तो विज्ञान के क्षेत्र में जो डार्विन है, एक बहुत बड़ा विज्ञान के संप्रदाय का व्याख्याता है, और डार्विन कहता है जितनी भी स्पीसीज इस विश्व के अंदर पैदा हो रही हैं उनका जो सर्वाइवल है, उनके आपस में एक संघर्ष की स्थिति है। सब लोग संघर्ष कर रहे हैं और उस संघर्ष के अंदर जो सर्वाइव कर जाता है, जो बच जाता है, वो अंततः बचता है, इस पृथ्वी पर रह सकता है, और उसका सिद्धांत का नाम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट है, जो मजबूत है इस प्रकृति के अंदर और इस आपस में संघर्ष के अंदर, वो बचता है। इस प्रकार से जो आधुनिक विज्ञान ने जिस विचारधारा को, जिस दार्शनिक विचारधारा को आगे बढ़ाया, उस दार्शनिक विचारधारा के अंतर्गत भी निरंतर संघर्ष की स्थिति है। वो संघर्ष समाप्त नहीं हो सकता। जब तक पृथ्वी पर मानव है, जब तक पृथ्वी पर कोई भी लिविंग बीइंग है, कोई भी जीवधारी है, वो आपस में लड़ेंगे, आपस में युद्ध करेंगे, और उनका सर्वाइवल, कुछ जो उस युद्ध में मारे जाएंगे वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे वो स्पीसीज, और जो उस युद्ध के अंदर बचेंगे वो हमेशा बने रहेंगे। तो ये जो दार्शनिक विचारधारा जो आज हमारे समक्ष विज्ञान ने दी, ये भी संघर्ष को जन्म देती है। और वो दार्शनिक विचारधारा जो वेद को न मानने वाले जो अन्य धर्मानुयायी हैं, अन्य जो सांप्रदायिक लोग हैं, उनकी भी विचारधारा संघर्ष को जन्म देती है। जब ये संघर्ष को जन्म देने वाली विचारधाराएं जब तक इस विश्व के अंदर हैं, तब तक इस विश्व से संघर्ष समाप्त नहीं हो सकता। हमने यूएनओ की स्थापना की। यूएनओ की स्थापना इसलिए की कि पूरे विश्व के अंदर शांति की स्थापना हो, परंतु पूरे विश्व के अंदर शांति की स्थापना यूएनओ करे, उसके लिए आवश्यक है कि यूएनओ के पास उस प्रकार के गाइडिंग प्रिंसिपल्स हों, वो मार्गदर्शक सिद्धांत हों जो कि विश्व में शांति की स्थापना के लिए सहायता कर सके। परंतु दुख की बात है, यूएनओ के पास ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जिस पर चलकर यूएनओ एक वैश्विक राज्य की स्थापना कर सके, एक वैश्विक प्रजातंत्र की स्थापना कर सके। कहने के लिए तो बहुत देशों में प्रजातंत्र है, अमेरिका एक बहुत बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, परंतु वहां पे जो प्रजातंत्र है
और एक बहुत बड़ी ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है कि पूरे पृथ्वी को एक बना दिया जाए, ग्लोबल यूनिटी स्थापित हो। ये जो नारा है ये अमेरिका की तरफ से दिया गया है, ग्लोबलाइजेशन। परंतु वो क्यों दिया गया? उसमें अमेरिका का निहित स्वार्थ है, क्योंकि अमेरिका अपना सामान, पूरे विश्व को अपने सामान के लिए मंडी बनाना चाहता है, अपना सामान पूरे विश्व के अंदर बेचना चाहता है, इसलिए वो ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा है। उस ग्लोबलाइजेशन के तहत अमेरिका जो छोटे देश हैं, जो निर्धन देश हैं, उनका शोषण करता है। और उनके शोषण से अमेरिका, इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने नागरिकों को समृद्ध बना रहा है। अमेरिका के अंदर जहां तक उसके नागरिकों का संबंध है वहां पर कोई शोषण नहीं हो रहा, परंतु उनकी सुख और समृद्धि की स्थापना के लिए अमेरिका जो छोटे राष्ट्र हैं, जो विकसित विकासशील राष्ट्र हैं, डेवलपिंग जो नेशंस हैं, जो निर्धन राष्ट्र हैं, उनका शोषण करता है। तो वो जो विचारधारा, ग्लोबलाइजेशन की जो विचारधारा अमेरिका के निहित स्वार्थ में निहित है, वो भी कभी भी संघर्ष विराम को नहीं होने देगी। ये छोटे से परिचय के बाद अब मैं वैदिक विचारधारा की ओर आता हूं। वह वैदिक विचारधारा जो शुद्ध ग्लोबलाइजेशन की पोषक है, सार्वभौम राज्य की स्थापना की पोषक है, और किस दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित है, जिससे वास्तविक जो विश्व के अंदर शांति की स्थापना हो सकती है। वो जो विचारधारा है, वो महर्षि दयानंद जब 19वीं शताब्दी में इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, और सारा विश्व जब वेद को नहीं जानता था, जब भारत के लोग भी वेद को नहीं जानते थे, और भारत में लोग कहते थे कि अहि रावण सब वेदों को चुराकर पाताल में ले गया, इसलिए वेद तो अब शेष नहीं है। उस समय ऋषि दयानंद उस भारत भूमि पर अवतरित होते हैं, और गुरु वृजानंद के माध्यम से उन्हें प्रकाश होता है, उन्हें ज्ञान होता है कि जो वेद है वह सार्वभौम ग्रंथ है। और आश्चर्य की बात है कि ऋषि दयानंद उस समय जिन ग्रंथों का नाम लेते हैं, जिस विचारधारा का नाम लेते हैं, आज वही विचारधारा विश्व के अंदर सर्वोपरि है। ऋषि दयानंद ने कहा कि वेद सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। आज दुनिया का कोई भी संप्रदाय वेद की तिरस्कार नहीं कर सकता, वेद की आलोचना नहीं कर सकता। इस विश्व के अंदर एक भी ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसने ये कहा हो कि वेद में ये बात गलत लिखी है। लोग गीता पर, पुराणों पर अन्य आक्षेप करते हैं, परंतु वेद पर आक्षेप करने वाला, शुरू में जो पाश्चात्य विद्वान थे, उन्होंने वेदों को गडरियों के गीत अवश्य कहा, परंतु वो बातें वहीं तक सीमित रही। उसके बाद वेद पर कोई आक्षेप नहीं हुआ। और जो भारत का जो पौराणिक संप्रदाय था, और मैं देखता हूं कि आज से 10 वर्ष पहले एक वैज्ञानिक संप्रदाय भारत का था, जो कि वेद के नाम से चिढ़ता था, जो वेद से घृणा करता था और कहता था कि यहाँ पर कोई ज्ञान विज्ञान नहीं। परंतु इस पिछले दशक में पूरा वातावरण बदला है, और आज जितने वैज्ञानिक वर्ग के लोग हैं भारत में और भारत से बाहर, वो वेद की प्रशंसा करते हुए नहीं आगाते। आज पहली बार ऋषि दयानंद ने कहा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, और आज सारे विश्व के वैज्ञानिक, विशेषकर जो भारत का जो वैज्ञानिक संप्रदाय है, इस बात को स्वीकार करने लगा है कि वेद में अवश्य ही सब सत्य विद्याओं के जो बीज हैं वो विद्यमान है। ऋषि दयानंद ने पाणिनि को कहा ग्रामर के क्षेत्र में कि पाणिनि बहुत बड़ा वैयाकरण है, अष्टाध्यायी सबसे बड़ा व्याकरण का पुस्तक है। और आज सुखद स्थिति है कि आज पाणिनि विश्व का सबसे बड़ा वैयाकरण है और अष्टाध्यायी ग्रंथ का सबसे बड़ा सम्मान है। ऋषि दयानंद ने योग का नाम लिया। आज योग विश्व के अंदर सर्वोपरि है, सब लोग योग करते हैं। अब तो क्रिश्चियन मेडिटेशन, इस्लामिक मेडिटेशन, वो समझते हैं कि योग के बगैर गुजारा नहीं, इसलिए उन्होंने अपने धर्मों में, अपने संप्रदायों में योग को खोजना स्टार्ट किया। और क्रिश्चियन मेडिटेशन, इस्लामिक मेडिटेशन, जैविश मेडिटेशन, इस प्रकार के अनेक जो नारेबाजी, जिसको बातें की जाने लगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ऋषि दयानंद को इसलिए युग दृष्टा कहा। युग दृष्टा जो ऋषि दयानंद थे वो भविष्य को जानते थे।
यदि उस समय 19वीं शताब्दी में ऋषि दयानंद के समय पूरा भारत ऋषि दयानंद का अनुकरण करता एकता में आकर के, तो आज भारत पर अंगुली उठाने वाला विश्व का कोई व्यक्ति नहीं रह सकता था। परंतु ये दुख की बात थी कि उस समय भारत 2 विभागों में बटा, पौराणिक संप्रदाय और आर्य समाज के रूप में, और आर्य समाज भी उस समय कई संप्रदायों में बटा ऋषि दयानंद के बाद। तो जो भारत की जो स्थिति थी, जो भारत के जो सिद्धांत थे, वो विश्व के समक्ष सही रूप से स्थापित नहीं हो पाए। बहुत सी बातें हैं। आर्य समाज के जो 10 नियम हैं, मैं अमेरिका में एक भाषण दे रहा था, मैंने कहा ये आर्य समाज के 10 नियम नहीं है, आर्य समाज के नियम नहीं है, ये विश्व के अंदर मानव की को एग्जिस्टेंस, मानव के सह अस्तित्व को बनाए रखने के 10 सिद्धांत हैं। यदि विश्व के अंदर मानव को शांति से रहना है तो इन 10 सिद्धांतों को अपनाना होगा। यदि विश्व के अंदर शांति की स्थापना करनी है तो इन 10 सिद्धांतों को अपनाना होगा। इतना विचित्र सिद्धांत ऋषि दयानंद उस विश्व के समक्ष देते हैं, परंतु हमने उसको एक लिमिट करके रखा कि ये आर्य समाज के सिद्धांत, में कभी इनको आर्य समाज के सिद्धांत नहीं कहता। ये वैदिक सिद्धांत है और विश्व में शांति और विश्व में मानवता के सह अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, को एग्जिस्टेंस, हर मानव के रूप में रह सके, उसके लिए ये 10 सिद्धांत हैं। वही जो उग्रवाद का जो वैदिक विजन है, क्या वैदिक दृष्टि है कि इस विश्व से उग्रवाद की समाप्ति की जा सकती है। सबसे पहली दृष्टि वेद के माध्यम से आती है और एक बड़ा विचार है वेद का, बड़ा सिंपल सा शब्द है, हर व्यक्ति जानता है, परोपकार। ये मैंने लिखा है, परोपकार का मैंने अर्थ भी दिया है। देखिए कुछ सिद्धांत है, लोग कहते हैं लिव एंड लेट लिव, आप भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। जो मैंने कहा था डार्विन का सिद्धांत, स्ट्रगल है एंड द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो व्यक्ति फिट है उस स्ट्रगल में वो सर्वाइव करेगा। परंतु उससे आगे बढ़कर एक सिद्धांत आया, नहीं, लिव एंड लेट लिव, आप भी जिए और दूसरों को भी जीने दो। परंतु नहीं, उससे भी उच्चतम श्रेष्ठतम एक सिद्धांत है वेद का, वो है लिव, जिए, आप भी जिए और दूसरों की जीने में सहायता करें। इस विश्व के अंदर ऐसे लोग